नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सीतामढ़ी नगर स्थित राम सकल सिंह साइंस कॉलेज में 14 अगस्त 2024 को सामाजिक विज्ञान संख्या अंतर्गत राजनीति विज्ञान विभाग के तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय के मुख्य संरक्षण में हुआ। कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय एवं कुलानुशासक प्रोफेसर विनय शंकर राय बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर वैदिक मंत्रोच्चार और सरस्वती वंदना से इस द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का विधिवत शुभारंभ किया। इससे पहले कुलपति प्रोफेसर राय ने महाविद्यालय के संस्थापक स्मृति शेष राम सकल सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया और साथ ही महाविद्यालय के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन विधिवत आरंभ एवं राम सेवक सिंह शैक्षणिक भवन का शुभ उद्घाटन भी किया। अध्यक्षीय संभाषण में कुलपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे संगोष्ठी का आयोजन महाविद्यालय में शैक्षिक माहौल को सुस्थापित करने में सहायक होते हैं। ऐसे आयोजन से छात्र प्रेरित होते हैं और उन्हें अधिगम से जोड़ते भी हैं। राष्ट्रीय स्तर के बौद्धिक विमर्श के आयोजन के लिए कुलपति ने महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर त्रिविक्रम नारायण सिंह सहित सभी प्राध्यापक कर्मियों की सराहना की एवं संगोष्ठी स्थल उन्नत कक्ष में आमंत्रित सेवानिवृत्त कर्मी एवं छात्रों की भी सराहना की। कुलपति ने कहा कि मैं मिथिला की धरती सीतामढ़ी में पहली बार किसी महाविद्यालय के आमंत्रण पर यहां आया हूं। कम संसाधनों में उन्नत व्यवस्था, साफ सफाई आदि पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की और कहा इस महाविद्यालय का नैक ASR स्वीकृत हो चुका है और आने वाले दिनों में यह महाविद्यालय नैक से अच्छे ग्रेडिंग को प्राप्त करेगा। स्वागत संबोधन में स्वागत अध्यक्ष सह प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर त्रिविक्रम नारायण सिंह ने कुलपति, कुलानुशासक, मंचासीन, विशिष्ट विद्वान एवं आगत अतिथि सहित छात्र छात्राओं का स्वागत संबोधन किया। उन्होंने कुलपति एवं आगत अतिथि के प्रति कोटिशः आभार भी जताया। उद्घाटन सत्र में संगोष्ठी के विषय भारतीय लोकतंत्र, नतीजे एवं चुनौतियां विषय बीज वक्तव्य में संयोजक डॉक्टर रतीश कुमार ने महत्वपूर्ण आयामों को रेखांकित किया और विषय के उद्देश्य से अवगत कराया। मुख्य अतिथि राजनीति विज्ञान के अवकाश प्राप्त अध्यापक, भूतपूर्व परीक्षा नियंत्रक एवं CCDC BRBU मुजफ्फरपुर ने विषय पर व्यापक चर्चा की। कहा कि भारत का लोकतंत्र नागरिकों को प्राथमिकता देता है और यह नैतिक दर्शन भी है। यह केवल शासन का प्रतीक नहीं है और यही कारण है कि हमें कुछ दशकों में इसके नकारात्मक परिणाम नतीजे भी मिले हैं, लेकिन उन नतीजों से विचलित हुए बिना विकास के पथ पर हम अग्रसर हैं। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर भारतीय सहता प्राध्यापिका, राजनीति विज्ञान विभाग बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर ने चर्चाधीन विषय पर समग्र दृष्टि प्रदान की और संस्थागत महत्व एवं कार्यशैली की चर्चा की। भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक मूल्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि समकालीन परिप्रेक्ष्य में भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां भी उभर रही हैं। अशिक्षा, लैंगिक भेदभाव, गरीबी, निरक्षरता इत्यादि को डॉक्टर सहता ने लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती के रूप में रेखांकित किया। आमंत्रित विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार सिंह टुनटुन जी, अध्यापक इतिहास विभाग, अक्षयवट कॉलेज महुआ, वैशाली ने विषय पर ओजस्वी और सार्थक उद्बोधन में उन सभी तथ्यों एवं प्रवृत्तियां पर चर्चा की जो भारतीय लोकतंत्र के स्वस्थ स्वरूप को विकृत कर रही हैं। अक्षीय संभाषण में प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर त्रिविक्रम नारायण सिंह ने साहित्यिक संदर्भ में विषय पर विचार किया और सुदामा पंडित दुष्यंत कुमार की संवेदनशील काव्यों से विषय को जोड़ा। उन्होंने रामचरितमानस के उत्तरकांड को संदर्भित करते हुए रामराज की अवधारणा को भी रेखांकित किया और आत्मानुशासन को लोकतंत्र की पराकाष्ठा और प्रामाणिक रूप कहा। आगत अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन कोषाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद असगर, प्राध्यापक उर्दू विभाग ने किया। अकादमिक सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर देवेंद्र प्रताप तिवारी, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान RDS कॉलेज मुजफ्फरपुर ने की। श्री राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज सीतामढ़ी में राजनीति विज्ञान विभाग के प्राध्यापक कद्य डॉक्टर सुबोध कुमार झा एवं डॉक्टर आनंद कुमार यादव अकादमिक सत्र के मुख्य वक्ता थे, जबकि डॉक्टर अद्रिजा स्वतंत्र शोधकर्त्री दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया विशिष्ट वक्ता के रूप में आमंत्रित थी। विषय पर चर्चा करते हुए मुख्य वक्ता डॉक्टर सुबोध कुमार झा ने लोकतंत्र के समक्ष वर्तमान चुनौतियों पर मुख्य रूप से प्रकाश डाला और कहा कि संसदीय शालीनता में गिरावट, संसद में सदस्यों के बीच अनुचित टीका टिप्पणी, जातिवाद, संप्रदायवाद, धनबल, वोट विनिमय आदि ऐसी चुनौतियां हैं जो गंभीर विमर्श के प्रश्न हैं। डॉक्टर झा ने लोकतंत्र के आदर्श स्वरूपों का विषय विवेचन भी किया। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को प्राप्त 50% आरक्षण के बावजूद उनकी कार्यशैली पर डॉक्टर यादव ने गंभीर सवाल उठाया और महिला प्रतिनिधियों की उदासीनता और उनके स्थान पर परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में बढ़ते हस्तक्षेप को लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती बताया।
विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अद्रिजा ने भारत के लोकतंत्र की उपलब्धि में संस्थागत महत्व, औपचारिक अनौपचारिक संगठनों की भूमिका, समावेशी विकास, विकेंद्रीकरण जैसे विभिन्न आयामों पर सम्यक एवं समग्र दृष्टि प्रदान की। समापन वक्तव्य में संयोजक डॉक्टर रतीश कुमार ने लोकतंत्र की संघर्षशील यात्रा का विवेचन करते हुए विश्व के विभिन्न लोकतांत्रिक स्वरूप वाले राष्ट्र की तुलना भारत के लोकतांत्रिक पद्धति से की। राष्ट्रीय संगोष्ठी के इस अकादमिक सत्र में धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर नदीम अहमद ने किया। सहायक नवीन कुमार द्वारा संगीतबद्ध सरस्वती वंदना, गणेश वंदना एवं मिथिला के लोकगीतों का गायन छात्रा श्वेता मान्या, साक्षी प्रीति ने किया। उद्घाटन एवं अकादमिक सत्र का संचालन डॉक्टर सोमेश कुंजन ने किया। संगोष्ठी के प्रथम दिवस की पूर्णाहुति राष्ट्रगान से हुई। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।